सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता। हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। वैक्सीनेशन के प्रथम डोज का 100% टारगेट पूरा करने के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई। जिला कलेक्टर गुना ने वैक्सीन लगवाने का अनुरोध सभी जन से किया, जिससे कि लक्ष्य पूरा किया जा सके। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 100% हम वैक्सीनेशन हमारा हो जाएगा 27 तारीख तक। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो शहर के बाहर हैं या यहाँ पर नहीं हैं, तो उन लोगों को भी सूचीबद्ध कर दिया है। हम लोग उनसे संपर्क करके उनको तो जितने लोग यहाँ पर वैक्सीनेट करने के लिए तैयार हैं उन लोगों को वैक्सीनेट कराएंगे। 27 तक 100% हम लोग करा लेंगे। थैंक यू। गुना जिले के इतिहास में पहली बार जिले के 2 बच्चों ने एक साथ यूपीएससी परीक्षा में फाइनल रिजल्ट में स्थान प्राप्त किया है। 423वें नंबर पर जेवा खान जो कि राघोगढ़ के निवासी हैं और 579 रैंक पर विशाल धाकड़ जो कि कोलूपुरा के निवासी हैं। जिला कलेक्टर गुना फ्रैंक नोवल ए एवं पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा सहित पूरे शहर के लोगों ने यूपीएससी में सफलता प्राप्त करने पर उनको बधाई दी। आज हमारी टीम विशाल धाकड़ के घर पहुंची, वहां उनके परिवार से बात की। विशाल धाकड़ के पिताजी कमल धाकड़ मोटर वायरिंग का कार्य करते हैं। उनका एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। उनकी एक पुत्री डॉक्टर है और एक अध्ययनरत है और उनके पुत्र विशाल धाकड़ का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। विशाल धाकड़ अभी दिल्ली में हैं, जिनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उनके परिवार से। सक्षम ट्रेडिंग कंपनी द्वारा रखी गई बंधक समिति, जिसे लोन का भुगतान न कर पाने के कारण सक्षम ट्रेडर्स कंपनी की संपत्ति को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गुना को जिला कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसीलदार गुना द्वारा दिलाया गया विधिवत कब्जा। महिला संबंधित अपराधों में गुना पुलिस की त्वरित कार्रवाई। बलात्कार के आरोपियों को महज 12 घंटे में किया गिरफ्तार। 24 सितंबर को 26 वर्षीय एक विवाहिता द्वारा गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के समक्ष उपस्थित होकर उसके साथ मारपीट एवं बलात्कार होने की पीड़ा सुनाई गई, जिस पर से पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी गण लखन पुत्र बाबू किरार एवं सोनू पुत्र राम भरोसा किरार निवासी गण ग्राम बांसखेड़ी थाना धरनादा के विरुद्ध महिला थाने में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार लोगों की तुरंत सहायता हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पुलिस अधीक्षक ने फेसबुक लाइव के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर 155 260 एवं सेक्स एक्सटॉर्शन फ्रॉड के बारे में जानकारी देकर लोगों से सजग रहने की अपील की। साइबर अपराधों के प्रति आमजन में जागरूकता लाने गुना पुलिस द्वारा वितरित की जा रही साइबर क्राइम संबंधित पुस्तकें। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में आए दिन हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए साइबर अपराध के खिलाफ आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए कॉमिक कहानियों की पुस्तकें प्रत्येक थाना स्तर पर स्कूल, कॉलेज, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ग्राम भूराचक सिलावटी जिला गुना में हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कथावाचक पंडित ब्रह्मानंद भार्गव के मुख से किया जा रहा है कथा का वाचन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए। वहीं भजनों की धुनों पर आनंद लेते हुए नजर आए भक्त। देखिए, हॉकी मित्र मंडल ने किया भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल साइकिल यात्रा का भव्य स्वागत। भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसके अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल BSF, ITBP, CRPF द्वारा साइकिल रैलियों का आयोजन देश के विभिन्न भागों में किया जा रहा है। इसी क्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भोपाल द्वारा साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। ये रैली देश के विभिन्न जिलों से होकर 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर राजघाट पर संपन्न होगी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पर्यावरण एवं गुना को हरा भरा रहे इस उद्देश्य से समाज सेवी श्रीमती छाया वाल्के द्वारा निःशुल्क 105 पौधे वितरित किए गए। वाल्के द्वारा अपने घर पर पौधों को लगाकर उन्हें बड़ा करके लोगों को छाया एवं फल एवं ऑक्सीजन मिल सके, जिससे मानव जीवन का उद्धार होता रहे। इस उद्देश्य से हरे पौधों का निःशुल्क वितरण करती आई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज वार्ड नंबर 8 एवं 9 में मनाई गई। वार्ड के प्रभारी सुरेंद्र नामदेव से कार्यालय मंत्री, नगर मंत्री प्रमोद जोशी, कार्य समिति सदस्य जितेंद्र परिहार, दीपक ओझा, पवन कुशवाहा, कार्यालय मंत्री, समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुना नगर मंडल अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। शासकीय महाविद्यालय कुमराज जिला गुना में आज दिनांक 25 सितंबर को फिट इंडिया फ्रीडम के तहत दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया, जो कि सुभाष चौक से प्रारंभ होकर धार्मिक स्थल शिव टेकरी पर समापन हुआ। कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टर राम धाकड़ ने फ्रीडम हेल्थ तथा पर्यावरण को सुरक्षित एवं स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। युवा मोर्चा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हितग्राहियों को सम्मानित कर मनाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती बूथ स्तर पर मनाई गई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 में आज ही के दिन यानी 25 सितंबर को हुआ था। एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उक्त बात भाजपा जिला अध्यक्ष श्री शिकरवार ने युवा मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। भोपाल के चिरायू अस्पताल में उन्होंने अपनी जांच कराई थी, जो पॉजिटिव आई है। गुरुवार को ही वे झांसी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देर रात गुना पहुंचे थे। बमोरी तहसील अंतर्गत ग्राम नौनपुरा मुदौल रोड पर दोपहिया वाहन से एक व्यक्ति की मौत। अनियंत्रित होकर दोपहिया वाहन फिसल गया और पुलिया में जा टकराया, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची बमोरी पुलिस ने परिजनों को बुलाकर लाश को सुपुर्द किया। भारतीय जनता पार्टी मंडल चाचौड़ा द्वारा पंडित दीनदयाल की जयंती मनाई गई। पंडित दीनदयाल की जयंती के उपलक्ष्य में चाचौड़ा चौराहे पर पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं पंडित जी की उपलब्धियां एवं समर्पण के बारे में बताया गया। स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव साइकिल रैली का आज जिले से प्रस्थान पर पुलिस का म्याना में जोरदार स्वागत। स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा दिनांक 23 सितंबर को भोपाल से आजादी का अमृत महोत्सव साइकिल रैली शुरू की गई। दिनांक 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचकर समाप्त होगी। महंगाई सहित तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेश व्यापी आंदोलन किया। गुना की हाट रोड पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। नेताओं ने आरोप लगाया कि विश्व में क्रूड ऑयल के दाम कम हैं और मोदी सरकार सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए लोगों को महंगाई की ओर धकेल रही है। गुना पहुंचे सांसद डॉक्टर के पी यादव कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पखवाड़े में विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं रेड क्रॉस में पत्रकार के परिवारजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सांसद द्वारा की गई। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि गुना में यूपीएससी चयन परीक्षा में पास हुए छात्र छात्राओं को बधाई दी। नानाखेड़ी में रहने वाले रामप्रसाद पारधी की जमीन पर पारधी समुदाय के कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं एवं मारपीट व जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा कई बार थाने में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। रामप्रसाद पारधी द्वारा बताया गया कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जबकि पारधी समुदाय की छवि खराब होने के कारण उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। आज रामप्रसाद पारधी ने जिला कलेक्ट्रेट पहुँचकर अपनी शिकायत ज्ञापन के माध्यम से व्यक्त की।
जिला प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजाराम शिंदे एवं पीके मुखर्जी द्वारा की गई। संचालन शैलन शर्मा द्वारा किया गया। सभी उपस्थित पेंशनरों के विचार और सुझाव अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन 1 अक्टूबर 2021 को होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किए गए, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो महिला पेंशनर सदस्य आजीवन एवं संरक्षक सदस्य शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जिला गुना और जिनकी आयु 70 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनका सम्मान किया जाएगा। गुना जिले के इतिहास में पहली बार जिले के 2 बच्चों ने एक साथ यूपीएससी परीक्षा में फाइनल रिजल्ट में स्थान प्राप्त किया है। 423वें नंबर पर जेवा खान जो कि राघोगढ़ की निवासी हैं और 579 रैंक पर विशाल धाकड़ जो कि कोलूपुरा के निवासी हैं। जिला कलेक्टर गुना फ्रैंक नोवल एवं पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा सहित पूरे शहर के लोगों ने यूपीएससी में सफलता प्राप्त करने पर उनको बधाई दी। आज हमारी टीम विशाल धाकड़ के घर पहुंची, वहां उनके परिवार से बात की। विशाल धाकड़ के पिताजी कमल धाकड़ मोटर वायरिंग का कार्य करते हैं। उनका एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। उनकी एक पुत्री डॉक्टर है और एक अध्ययनरत है और उनके पुत्र विशाल धाकड़ का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। विशाल धाकड़ अभी दिल्ली में है, जिनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उनके परिवार से। पहली बार 2 विद्यार्थियों ने एक साथ यूपीएससी की परीक्षा पास की है। 423वें नंबर पर हैं जेवा खान जो कि राघोगढ़ की निवासी हैं और 579वें नंबर पर विशाल धाकड़ का चयन हुआ है। ये जो चयन है ये गुना में शिक्षा के क्षेत्र में उच्च आयाम प्रदान करेगा, बच्चों में उत्साह पैदा करेगा। आइए देखते हैं दोनों पर एक रिपोर्ट। को हम विशाल के पिता से बात करते हैं जो मोटर बाइंडिंग का काम करते हैं। ये आप जो काम करते हैं उसमें आपके बच्चे ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की यूपीएससी में, तो कैसे ये संभव हुआ और कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो अच्छा ही करना है, पूरे परिवार को खुशी है। और सफलता की बात रही तो सबसे पहले तो मेरे 2 असिस्टेंट हैं, बबलू कुशवाहा और उनकी विशाल की मम्मी, तीनों का हाथ है। तो ये प्रेरणा कैसे मिली कि आप इसको पढ़ने दिल्ली भेजे हैं? वहाँ से प्रेरणा तो क्या है, थोड़ा बहुत मैं भी शिक्षित हूँ, तो मैं पहले से ही थी। गांव से हम आए तो बच्चों को पढ़ने के मकसद से नहीं बनाया, बच्चों को पढ़ाने के मकसद से। और जहाँ के उनके अपन कुछ घर से कमा के लाए और जहाँ तो यही कमाने लगे, लेने लगे, बच्चे पढ़ने लगे। तो भी बच्चे पढ़ते थे गाँव के, उन्हें पढ़ रहे हैं। अभी कचू ने बंद कर दिया, सालाना में पड़ गया। उसकी सिस्टर डॉक्टर है उससे बड़ी। अच्छा, इससे बड़ी डॉक्टर निशा धाकड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अच्छा, और तो ये जो आप गांव से बच्चों को शहर लाके इतनी प्रेरणा से आपके बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट हुए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? और क्या जो गांव के लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे? तो गाँव के बच्चे ने ये कि आज विशाल निकला तो हम भी उत्साहित हैं, गाँव वाले भी उत्साहित हैं और प्रेरणा सूत्र हैं जी, बच्चों को आगे बढ़ाएं, अपन मेहनत करें, हमें बच्चे आगे बढ़े, बच्चे भविष्य देश का। अच्छा, मेरे को अच्छा लग रहा है भैया। और अगली साल नहीं हुआ था, टेंशन लगी थी, तो आपकी हो गया, बढ़िया लगा मिलना। और अब हो जाए। गांव से शहर तक आने और बच्चे यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है जब गांव से यहाँ आए? आपके एक बच्चा डॉक्टर है और एक बच्चा अब यूपीएससी में सिलेक्ट हो गया। अच्छी खुशी है और खूब ज्यादा खुशी भाई। कल तो और बेटी निकली थी जब भी खुशी हुई, शादी हुई जब भी खुशी हुई है, और अब और खूब ज्यादा ही खुशी है। अब आपकी मुलाकात कराते हैं राघोगढ़ की बिटिया जेवा खान से, जो यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं। जेवा खान के पिताजी अनवर खान एक शासकीय शिक्षक हैं। अनवर खान के 2 बच्चे हैं, जिसमें से उनका एक बेटा है जो अध्ययनरत है और जेवा खान का यूपीएससी की परीक्षा में चयन हुआ है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जेवा खान और उनके परिवार से। बच्चे ने है यूपीएससी में टॉप किया है, इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत सत्य दिल से शुक्रगुजार हूँ जी। मैं चाहता हूँ सबको ऐसा कहना करीब करीब अपने हिसाब से ना जो नॉलेज है अपना किताबी नॉलेज सोचा देना, भूगोलिक और सब राजनीति के सब सब्जेक्ट के हिसाब से नॉलेज भी मतलब बढ़ाना, जिससे ताकि मतलब ये अपनी यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सके बच्चा मतलब जी। सेंट मेरी में 1 से 10 तक तो सेंट मेरी करीब पढ़ी मतलब जी। उसका 11 से लेकर 12 तक सस्साई में करी
और फिर BSc उसने हॉर्टिकल्चर साइंस इंदौर से की और उसने MA भी किया, उससे पब्लिक सब्जेक्ट ग्रेजुएट है मतलब वो जी। और उसका सेल्फ स्टडी करी उसने मतलब ये जो इस पोजीशन में मैं आज हूँ, ये मेरा पूरा बचपन वाला हार्ड वर्क है। मतलब शुरुआत से मैं स्कूल टाइम से ही काफ़ी डेडिकेटेड थी अपनी स्टडीज़ को लेकर। उसके बाद मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग सेंट मैरिज से की है। उसके बाद सत्य साइंस से अपना 11-12 किया है। उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से किया है। साइंस में मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट था। उसके बाद मैंने अपना UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैं ग्रेजुएशन से ही अपनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन में लग गई थी UPSC की। और बीच में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MA फ्रॉम डेवी हिल्ला यूनिवर्सिटी। और अभी ये मेरा UPSC में मेरी 423 रैंक आई है। ये मेरा फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू था, ओवरऑल 3rd अटेम्प्ट। मेन गाइडेंस ये है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, पूरा का पूरा मतलब जो है जो हार्ड वर्क ही है। और अपने ऊपर फेथ रखना है। पेशेंस इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंप्लीट 1 साल 2 साल की साइकिल है। आप 1 साल एग्ज़ाम में बैठते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है तो आपको 1-1.5 साल लग जाता है। तो इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और इसी उसमें किसी भी स्टेज में अगर आप रह गए तो फिर वो साइकिल शुरू करनी पड़ती है। तो इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। नॉलेज रखें, पेशेंस रखें और हार्ड वर्क करते रहें। मेरा जो ये पोजीशन पे मैं पहुंची हूँ, इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन मैं अपने मतलब पेरेंट्स को देना चाहूँगी। और मेरा बहुत सपोर्टिव भाई है जो अभी IIT दिल्ली में है। तो ये तीनों ने ही मुझे ऑलमोस्ट पूरा सपोर्ट किया है। पापा ने हमेशा विश्वास दिलाया। इनिशियली मैं वो नहीं हुई थी, सक्सेसफुल नहीं हुई थी अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में, बट पापा वाज लाइक कि नहीं ज़ेबा तुम कर सकती हो, लगी रहो, कर सकती हो, मेरी बेटी ज़रूर अधिकारी बनेगी। उनकी ये लाइन थी और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा इमोशनल सपोर्ट दिया है कि कभी भी मैं हारी हूँ तो नहीं बेटा कर सकती हो, कर सकती हो। और मेरा भाई जो है मेरा बहुत बड़ा सपोर्टर है। आज ये राघवगढ़ के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे राघवगढ़ क्षेत्र की बेटी ज़ेबा खां ने राघवगढ़ का और रघुनगर जिले का नाम रोशन किया है। ऐसे और भी बच्चे फिर उनको देख के और भी लोग मेहनत करेंगे। तो सभी को मेरा यही सलाह है कि इनसे प्रेरणा लें। ये हमारे राघवगढ़ के लिए और गुना के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने और यहाँ से और भी बच्चे पढ़ें। और ज़ेबा को उनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये आगे तैयारी करें और राघवगढ़ का हमारे देश में नाम रोशन करें। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व का विषय है। UPSC अपने आप में बहुत कठिन एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन होता है। इसमें गुना जैसे ज़िले से राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में सफलता प्राप्त करना, अच्छी रैंक के साथ सफलता प्राप्त करना, ये गुना के लिए एक बहुत गर्व और गौरव का विषय है। दोनों जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और हम कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे। इनका सम्मान भी जिला स्तर पर किया जाना चाहिए। भविष्य में इस प्रकार की कोई योजना की जाएगी। दोनों बच्चों ज़ेबा खान एंड विशाल, दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ। मैं उनसे संपर्क करके बात करूँगा अभी। दोनों को बधाइयाँ। ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए। जो भी सर्विस अलॉट होगा आपको, उसमें ज़रूर जी जान लगा के काम करेंगे। एंड बाकी लोगों से भी, बाकी लोग इनको भी देख के प्रेरणा लें, मोटिवेशन लें कि ऐसा नहीं कि एक छोटे से शहर से हम नहीं कर पाएंगे, इन्होंने कर दिखाया है। तो पब्लिक सर्विस में काम करने का एक अच्छा मौका है। तो सभी लोग इसको ऐसे मोटिवेशन ज़रूर लें एंड ज़रूर UPSC एग्ज़ाम या MBPSC एग्ज़ाम्स ज़रूर तैयारी करें ताकि पब्लिक सर्विस करने के लिए आपको एक मौका मिले। पिछले कई सालों में गुना में PSC में कई बच्चे सिलेक्ट होते रहे। सर PSC कोटा गुना के पास ही और हब है, तो गुना को प्रतियोगी परीक्षा में हब के रूप में विकसित करने के लिए कोई प्रयास प्रशासनिक स्तर पर या शासन स्तर पर किए जा सकते हैं? अभी देखिए, प्रशासनिक स्तर पर ज़्यादा करते हुए इसमें अभी क्योंकि लोग दूसरी जगह जाके पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन द क्वांटिटी हो सकता है कि यहीं पर कोई इंस्टीट्यूट्स लगाने के लिए तैयार है। उसके लिए भी जरूर चर्चा करेंगे अगर इंस्टीट्यूट्स तैयार हो जाए, क्योंकि ये एक अभी 1 महीने का काम नहीं है, 1 साल का नहीं है। ये एक लंबा टाइम लगेगा इसमें इस्टेब्लिश होने में भी। जैसे कोटा भी इस्टेब्लिश हुआ है तो लंबे समय में इस्टेब्लिश हुआ है। दिल्ली में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी लंबे समय से इस्टेब्लिश हुए हैं, तो इसमें समय लगेगा। बट वही है, जहाँ पर अभी हम उसके लिए वेट ना करें, यहाँ पर जब इस्टेब्लिश होगा तभी हम लोग करेंगे। हम लोग प्रयास, अवसर जहाँ मिल रहा है वहाँ जाके उस अवसर को हमें लेना रहे।
ग्राम भूराचक सिलावटी जिला गुना में हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कथावाचक पंडित ब्रह्मानंद भार्गव के मुख से किया जा रहा है कथा का वाचन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए। वहीं भजनों की धुनों पर आनंद लेते हुए नजर आए भक्त। देखिए। हॉकी मित्र मंडल ने किया भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल साइकिल यात्रा का भव्य स्वागत। भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसके अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल BSF, ITBP, CRPF द्वारा साइकिल रैलियों का आयोजन देश के विभिन्न भागों में किया जा रहा है। इसी क्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भोपाल द्वारा साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। ये रैली देश के विभिन्न जिलों से होकर 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर राजघाट पर संपन्न होगी। सब देश की जो 75वीं सालगिरह है आज़ादी की, तो उसको पूरा देश जो है वो अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। और इस अमृत महोत्सव के जो ये है उसमें हम लोग विभिन्न कार्य कर रहे हैं। विभिन्न अपन साइकिल रैली आयोजित की जा रही है। और ये जो साइकिल रैली है ये सेंट्रल फ्रंटियर भोपाल की तरफ से आयोजित की गई है, जो वहाँ से 23 तारीख को चलकर 2 तारीख को राजघाट में पहुँचेगी। और इसी प्रकार के जो ये साइकिल रैलियाँ हैं, तो जो बाकी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं जैसे BSF, CRPF, ITBP, SSB, ये सब विभिन्न क्षेत्रों से साइकिल रैली निकाल रहे हैं और देश की एकता और अखंडता का संदेश देते हुए ये लोग विश्व हिंदुस्तान के सब कोने से 2 तारीख को वहाँ पहुँच रहे हैं, राजघाट पहुँचे। ये सर कहाँ से कहाँ तक आयोजित की जाएगी? ये जो है ये भोपाल से निकल के, ये जो हमारी रैली है ये हमारा सेंट्रल फ्रंटियर ITBP भोपाल से निकलकर 2 तारीख को राजघाट पहुँची। हाँ, क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर विनोद लक्ष्मी नारायण ठाकुर। मैं कमांडेंट वेट हूँ। थैंक यू। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पर्यावरण एवं गुना को हरा भरा रहे इस उद्देश्य से समाज सेवी श्रीमती छाया वाल के द्वारा निःशुल्क 105 पौधे वितरित किए गए। बाल के द्वारा अपने घर पर पौधों को लगाकर उन्हें बड़ा करके लोगों को छाया एवं फल एवं ऑक्सीजन मिल सके, जिससे मानव जीवन का उद्धार होता रहे। इस उद्देश्य से हरे पौधों का निःशुल्क वितरण करती आई है। पौधे गिफ्ट कर रहे हैं, मतलब पौधे वितरण कर रहे हैं, क्यों, किस कारण? सर आज दीनदयाल जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पे मैं ये पौधे वितरण करना चाहती हूँ सर। 105 पौधे सर। कब से कर रहे हैं ये आप? सर मोदी जी के जन्मदिन के 71 पौधे बांटे थे सर मैंने आम के उस दिन। आप पहली बार बांट रही हैं या पहले? ये दूसरी बार है सर, मोदी जी के जन्मदिन से बांट रही हूँ, पर वृक्ष मैंने बहुत लगाए सर। क्या नाम है आपका? छाया बाल के। ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार लोगों की तुरंत सहायता हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पुलिस अधीक्षक ने फेसबुक लाइव के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर 155 260 एवं सेक्स एक्सटॉर्शन फ्रॉड के बारे में जानकारी देकर लोगों से सजग रहने की अपील की। साइबर क्राइम के ऊपर सबसे ज़्यादा है। साइबर क्राइम में ये देखने में आ रहा है कि विभिन्न प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं जिनको कि कोई जानता ही नहीं है, जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इस प्रकार की स्थिति रहती है और बहुत ही मासूमियत से और बहुत ही कहना चाहिए कि सहज सरल व्यवहार लोगों का होने के कारण उसमें फंस जाते हैं। और स्थिति ये भी रहती है कि वो किसी से शेयर करने की हालात में नहीं रहते हैं, किसी से शेयर वो नहीं कर पाते हैं। इन प्रकार की स्थितियों में हम कुछ एक इस प्रकार का अब हम एक व्यवस्था लागू कर रहे हैं कि हम हर 15 दिन में कोशिश करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जाए जो कि साइबर क्राइम से संबंधित है, फ्रॉड से संबंधित है। और ऐसे मुद्दे रहेंगे जो कि काफ़ी कुछ व्यक्तिगत भी होते हैं, जिनको कोई शेयर नहीं करता, जिनकी जानकारी किसी को नहीं मिलती और ना किसी से वो शेयर कर पाता है। इसलिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस प्रकार के मुद्दों को हम बताएं और शीघ्र ही जिन मुद्दों को हम बताएंगे, आज हम 2 मुद्दों को शेयर कर रहे हैं यहाँ। पहला है सेक्सटॉर्शन और दूसरा है एक ऐसा फ़ोन नंबर जो आपका पैसा आपको वापस दिलाएगा।
ऐसे मुद्दे जो भी हम यहाँ शेयर कर रहे हैं, जो प्रथमतः सेक्सटॉर्शन है, इस प्रकार के मुद्दों का हम खुलासा भी शीघ्र करेंगे। हम काफ़ी कुछ इस तरह के अपराधों के निकट तक पहुँच चुके हैं। मैं अपने सभी जो हमारे फेसबुक के फॉलोअर्स हैं उन सब का स्वागत करता हूं। हमारे बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा सेक्सटॉर्शन के बारे में। सेक्सटॉर्शन एक अभी आजकल जिस एक नए प्रकार का क्राइम है जो किसी भी व्यक्ति की कमजोरी का लाभ उठाकर किया जाता है। सभी फेसबुक संचालक जो भी चलाते हैं, जो मैसेंजर चलाते हैं, उन्हें मैं सतर्क करना चाहूँगा। इसमें प्रभावित होने वाले लोगों के पास में एक अज्ञात महिला का या लड़की का मैसेज आता है। वो फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट के रूप में आ सकता है, मैसेंजर में आ सकता है। जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ व्यवहार चालू करते हैं तो शुरू में बहुत सामान्य चैटिंग होती है, धीरे धीरे वो बड़ी अनौपचारिक होती जाती है और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। उसके बाद वह जो भी महिला है वो आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर या नंबर मांगते हैं। नानाखेड़ी में रहने वाले रामप्रसाद पारदी की जमीन पर पारदी समुदाय के कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं एवं मारपीट व जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा कई बार थाने में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। रामप्रसाद पारदी द्वारा बताया गया कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जबकि पारदी समुदाय की छवि खराब होने के कारण उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। आज रामप्रसाद पारदी ने जिला कलेक्ट्रेट पहुँचकर अपनी शिकायत ज्ञापन के माध्यम से व्यक्त की। आपका नाम? राम प्रसाद पारदी। कहाँ रहते हैं? नानाखेड़ी। बताएं क्या समस्या लेकर कलेक्टेड आए हैं आज? हमारी ज़मीन पे अन्य तरीके से कब्जा कर रहे हैं। रस्ती वाली ज़मीन है सर हमारी। कौन कब्जा कर रहा है? हमारी समाज पारदी हैं। उनका कहना यह है कि आप गुनाह रहोगे और ज़मीन गांव में हम आपको खाने नहीं देंगे। इसलिए हम एक का नाम जानते हैं, धीरज पारदी, उसके लड़के, उसके रिश्तेदार, वो सभी लोग मिलके अलग अलग 5 गुटों में ज़मीन की बंटवारा करना चाहते हैं। अच्छा जी, इतना ही कहना है। तो मतलब वो आपकी ज़मीन दे नहीं रहे आपको? नहीं, हमको खेती नहीं करने दे रहे और वो कह रहे कि गांव में रहोगे जब भी आपको खेती करने दिया जाएगा, नहीं तो ये। तो कौन से गांव रहते हैं आप? खेजरा। खेजरा? हाँ। कौन सा खेजरा? धन्नावदा खेजरा। अच्छा, और आपकी ज़मीन कहाँ है? धन्नावदा खेजरा में ही है। अच्छा, तो फिर जब एक ही गांव में रह रहा है तो फिर क्यों नहीं ज़मीन दे रहे? नहीं, हम गांव छोड़कर, पुलिस परेशान करती थी इसलिए हम गांव छोड़कर, और हम गुना में 12 साल से रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। कहाँ पे रहते हो गुना में? नानाखेड़ी मंडी, वृद्धाश्रम के पीछे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी ज़मीन हमको करने दिया जाए। हम किसी को भी बटिया में देना चाहते हैं तो वो लोग रोक देते हैं हमें। आपके फिर परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? सर, बाल बच्चे गुब्बारे बेच लेते हैं। हम 300। सक्षम ट्रेडिंग कंपनी द्वारा रखी गई बंधक समिति, जिसे लोन का भुगतान न कर पाने के कारण सक्षम ट्रेडर्स कंपनी की संपत्ति को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गुना को जिला कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसीलदार गुना द्वारा दिलाया गया विधिवत कब्जा। उन्हीं लेकिन तो हमारे पर मुझे करता